तेजस्वी बोले बिहार सरकार नहीं दे रही नौकरियां, तो संजय सिंह ने कहा अपना चेहरा आईने में देखें। बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती तो मेरा वादा था कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियां देने का पहला फैसला होता। इधर जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद और प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी आईना में अपना चेहरा देखने से डरते हैं। स्पुतनिक 5 को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द मिलेगी डोज। भारत में 1 साल में बनेगी 85 करोड़ खुराक। बता दें कि RDIF भारत में जिन 5 दवा कंपनियों के साथ एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने जा रही है उसमें ग्लैंड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पैनेसिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा, बिल्चो बायोटेक है। उद्देश्य प्रति वर्ष 850 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करना है। बीते 24 घंटों में देश में 1,61,000 से अधिक कोरोना के नए मामले, 879 लोगों की गई जान। बता दें कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख से अधिक आ रहा है। हालांकि देश में टेस्टिंग व वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। देश के अधिकांश राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू समेत अनेक पाबंदियां लगा दी गई हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा पर, जयशंकर ने किया स्वागत। बता दें कि फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री भारत की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। राजधानी दिल्ली में आज यानी 13 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जीन एवेस ले ड्रियन का स्वागत किया है। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन हुआ टीबी मुक्त। 2025 तक इस बीमारी से देश को मुक्ति दिलाने का लक्ष्य। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सोचे कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य और उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद से काशी में लाठीचार्ज पर की क्षमा याचना। बता दें कि अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे और कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मथुरा में बयान दिया था कि किसान कितनी तकलीफ में हैं। जेपी नड्डा बोले बंगाल में जय श्री राम का नारा असोल परिवर्तन का प्रतीक। बता दें कि आत्मविश्वास से भरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि ममता ने पश्चिम बंगाल को अपनी मलकियत समझ ली थी। शासक का धर्म छोड़कर तुष्टीकरण के जरिए केवल वोट बैंक की राजनीति की। किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद में करवाई गई FIR। बता दें कि राकेश टिकैत के करीबी विपिन कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। मोबाइल फोन पर कॉल करने वाला उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज कर रहा है। नवरात्रि के पहले दिन यूपी के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सरकार का कोविड प्रोटोकॉल पर जोर। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मंगलवार को प्रदेश की बड़ी शक्तिपीठ विद्याधाम के साथ ही हर महानगर में मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने काफी सख्ती की है। IPL 2021 मुंबई का मुकाबला कोलकाता से। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र का 5वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।